Namaskar. Hello and welcome to official YouTube channel of Scholars Adda. Today we are going to discuss about geography and this is the first episode of SSC and Railway Geography. And यदि आप बहुत देर से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गो एंड वॉश योर फेस एंड देन प्लीज़ कम बैक टू चैनल, क्योंकि आज हम देखेंगे एसएससी एंड रेलवे का जो पेपर होता है उसके जीएस सेक्शन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे, व्हाट अबाउट द जीएस सेक्शन। यस, जीएस सेक्शन जो होता है एग्जाम में उस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये हम आज यहाँ पर देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी हो या रेलवे, प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ अगर देखा जाए तो ये देखकर हमें पता चलता है कि व्हाट विल मेक द गेम और ब्रेक द गेम, कौन सा सब्जेक्ट है जो मैटर कर जाएगा कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। तो मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़। जीएस एसएससी हो या रेलवे, दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब जीएस के अंदर बहुत से सब्जेक्ट हैं, तो आज हम जिस सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे वो है ज्योग्राफी। तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी को के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं, उनको अलग अलग सर जो हैं कवर कर रहे हैं और उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन विद अ न्यू एनर्जी। एंड आज का जो हमारा सेशन है वो इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगा। ज्योग्राफी का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर जब तक आप उसके सिलेबस को नहीं जानेंगे, जब तक आप उसको उसकी सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे, तब तक आप उस जो है सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ ही नहीं सकते, आपका उस सब्जेक्ट पे कमांड हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम अगले लेक्चर से सब कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे से पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हर वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली ज्योग्राफी को दो सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, पहला हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड दूसरा हमारा इंडियन ज्योग्राफी। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक है, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो हमारा इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि एसएससी और रेलवे में, खास करके एसएससी में, एसएससी के जो प्रीलिम्स का जो 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं। ठीक है, हालांकि रेलवे में थोड़ा सा वाइड जाते हैं वो लोग और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से रेलवे और जो है एसएससी में पूछे जाते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पहले समझेंगे, उसके सिलेबस को समझेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सबसे जो ह्यूज दायरा है, आप जो है जो सबसे ह्यूज है वहाँ तक सोचिए। आप कहाँ पे, आप यूनिवर्स सोच सकते हैं। आप क्या सोच सकते हैं, आप यूनिवर्स सोच सकते हैं। फिर अपने रेंज को थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा आप कम करेंगे तो आप पहुँचेंगे गैलेक्सी पर। कहाँ पे? गैलेक्सी पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको अपना मिल्की वे गैलेक्सी दिख जाएगा। अब आप इमेजिन करिएगा, दिख रहा है आपको, आपको मिल्की वे गैलेक्सी दिख जाएगा। गैलेक्सी के बाद आप पिक्चर को थोड़ा और जूम इन करिए तो आप पाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे आप पहुँचेंगे सोलार सिस्टम पे। कहाँ पे? सोलार सिस्टम पे, जहाँ आपको अपना अर्थ भी दिख रहा होगा। इमेजिन करिएगा, साथ साथ इमेजिन करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप थोड़ा और जूम इन करेंगे, थोड़ा सा और जूम इन करेंगे तो आप प्लेनेट्स पे पहुँचेंगे। कहाँ पे? प्लेनेट्स पे पहुँचेंगे। और यहाँ पर आपको एट प्रेजेंट 8 प्लेनेट्स पढ़ने हैं। कहाँ पे? प्लेनेट्स पे। तो प्लेनेट्स पे आपको एट प्रेजेंट 8 प्लेनेट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इमेजिन अगर आप कर पा रहे हो तो 8 प्लेनेट से आप थोड़ा सा जूम इन करिए और थोड़ा जूम इन करेंगे तो आप हमारे अपने प्लेनेट कहाँ पर? अर्थ पर पहुँच जाएंगे। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है, अर्थ पहुँचने के बाद आप अर्थ को थोड़ा और जूम इन करिए, तो आप थोड़ा सा और जूम इन करिए तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एटमॉस्फियर। एंड अभी रुक जाइए थोड़ा सा, मैं आपको इसको एक फिगर के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए ये है अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ। अब ये इसके चारों तरफ क्या है? एयर है। क्या है? एयर है। और ये क्या है? ये अर्थ है। मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको पढ़ना है कि अर्थ के अंदर क्या है। आप एयर हो गया, एयर को हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे, अर्थ के जो चारों तरफ है।
और अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको पढ़ना है कि अर्थ के अंदर क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, वो हम लिथोस्फीयर में पढ़ेंगे। कहाँ पे? वो हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर में। कौन से पार्ट में पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर में, ठीक है। और अभी हम बैक करता हूँ थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच है। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम किसमें पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उसको लिथोस्फीयर में। कहाँ पे? लिथोस्फीयर में, ठीक है। अर्थ के चारों ओर क्या है? हवा है, दैट इज एटमॉस्फेयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। एयर को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। अब अर्थ के चारों ओर जो भी है उसको हम एटमॉस्फेयर बोल दिए। अब ये सोच लीजिए कि अभी के लिए आप ये सोच लीजिए कि एटमॉस्फेयर का मतलब एयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, क्या? हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर। एंड लिथोस्फीयर मीन्स सॉइल, जो भी है लिथोस्फीयर का मतलब सॉइल हो गया। तो जो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया है, ये जो एरिया है जिसमें तीनों चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एंड बायोस्फीयर में आपका सब आ जाएगा, एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर भी आ जाएगा एंड लिथोस्फीयर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा और अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, तो आप जो है पाएंगे कि यहीं पे जहाँ जो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया है, यहीं पे आपको सब दिखेगा, एटमॉस्फेयर भी दिखेगा, हाइड्रोस्फीयर भी दिखेगा, लिथोस्फीयर भी दिखेगा। आई होप कि दिस पार्ट इज क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। अभी हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला है हमारा द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले है हमारा द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आ गया, जितने हमारे नेबर्स हैं वो आ गए, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, जितने भी नेबर्स हैं वो आ गए। देन हमारा नेक्स्ट आता है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब फिजियोग्राफी को मैं आपको बहुत ही सिंपल डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। बचपन में हमसे जब भी कोई भी एक डायग्राम, एक फिगर ड्रा करने को कहा जाता था, तो हम क्या ड्रा करते थे? तो बेसिकली हम ड्रा करते थे, मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ, हम ड्रा करते थे एक माउंटेन, ठीक है। सबने ड्रा किया होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ से एक नदी निकलती थी, फिगर मेरा अच्छा नहीं है, मैं समझाने की कोशिश बस कर रहा हूँ। यहाँ से एक नदी निकल गई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एवरी टाइम थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ कहीं पर हम अपना घर बनाते थे। कहाँ पर? यहाँ कहीं पर, इसके किसी भी एक पार्ट पर हम अपना घर बनाते थे। क्या बनाते थे? घर बनाते थे, ठीक है। ये हमारा घर हो गया। और ये घर हमारा कहाँ पे बनता था? प्लेन्स पे बनता था, ठीक है। और यहाँ आपके कुछ बड़े स्टोन्स नदी के आसपास में कुछ बड़े स्टोन्स हम बनाते थे, ठीक है। नदी के जहाँ पे जहाँ से नदी निकलती थी वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके कुछ प्लांट्स होते थे, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ प्लांट्स होते थे। प्लांट्स थोड़ा अजीब बन रहा है मुझे पता है, और छोटे छोटे कुछ पत्थर होते थे, ठीक है। लेट मी टेल यू हाउ इट रिलेट्स। फिजियोग्राफी में सबसे पहले हमें पढ़ना है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये फिगर में कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा द नॉर्दर्न माउंटेन्स। सबसे पहले हमको पढ़ना है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जहाँ हम हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा हिमालय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नदी आपको दिख रही होगी। नदी क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम, जो नदियाँ निकल रही हैं हमें उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वो नदियाँ प्लेन्स बनाती हैं, जहाँ पे हमारा ये घर बना हुआ है, प्लेन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्लेट्यूज पढ़ना है भाई, जो ये रॉक्स हैं इनको पढ़ना है, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें कोस्टल प्लेन्स भी पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हमें फिजियोग्राफी में पढ़ना है, ठीक है। एंड पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे हमको सब कुछ पढ़ना है। एंड इसको अगर आपके माइंड में एक बार सेट हो गया तो आपको ज्योग्राफी का जो बेसिक आइडिया है वो आपको लग जाएगा, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिजियोग्राफी के बाद हम कहाँ पे आ गए? हम आते हैं ड्रेनेज सिस्टम पर। अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? गंगा एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, एंड जो गंगा का बेसिन है, यमुना का बेसिन है, वो पढ़ना है। एंड आपको साउथ इंडिया में जो रिवर्स हैं
उनके बारे में पढ़ना है। जितनी भी साउथ इंडिया में रिवर्स हैं जो हमारे वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, नॉर्दर्न घाट्स की तरफ जाती हैं, जितनी भी रिवर है साउथ इंडिया में उनको हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट पर। क्लाइमेट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। अगर आपको पहले के टॉपिक्स क्लियर हो गए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम इतना क्लियर हो गया, देन क्लाइमेट इजली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उस क्लाइमेट की वजह से, जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट की वजह से वहाँ सॉइल कैसा है, ठीक है, उस वजह से वहाँ पर कौन सा वेजिटेशन होता है, उस वजह से वहाँ पर कौन सा वेजिटेशन होता है, वहाँ पे क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे सॉइल कैसा है, उस वजह से वहाँ पर कौन सा वेजिटेशन होता है। अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अदरवाइज वहाँ पर लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है तो कौन सा क्रॉप वहाँ पर उगता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर। रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोड्स कैसे बना है, ठीक है। वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स कौन सा पाया जाता है, मान लीजिए आयरन पाया जाता है या माइका पाया जाता है, ये सब आपको देखना है। एंड नेशनल हाईवेज वगैरह कैसे हैं, वहाँ पे नेशनल हाईवेज वगैरह कैसे हैं, कौन से स्टेट्स को कहाँ पर जोड़ते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में देखेंगे। ये रहा हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पूरा पार्ट जो हमें पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी हमें ऐसे ही कवर करना है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने बताया है। एक बार आपको सिलेबस क्लियर हो गया तो हम आपको टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आगे ले जाएंगे इस सीरीज को, ठीक है। जैसे अगर आपको सिलेबस क्लियर हो गया तो हम इसको टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे इस सीरीज को। और एक एक, जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी देखा और इंडियन ज्योग्राफी को भी देखा, एक एक सब टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से हम यूनिवर्स टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। एंड यूनिवर्स एंड प्लेनेट, यू नो, स्टैटिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वहाँ पर रटना ज़्यादा होता है। जितने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको यूनिवर्स और यहाँ पे प्लेनेट्स पे रटना पड़ेगा। एंड एक बार जब हम अर्थ पर पहुँच जाएंगे ना, तो अर्थ के बाद के टॉपिक समझने वाले होते हैं, ठीक है। अर्थ के बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको हमें समझना है। वो अंडरस्टैंडिंग अगर आप अच्छी आपको रखना पड़ेगा और आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सो नो इशू, वी विल स्टार्ट सेशन ऑफ ज्योग्राफी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो in all the social media platforms you are associated with. And if you not yet subscribe the channel, then please subscribe the channel Scholars Adda. Thank you.